आपकी क्या पोस्ट है, आप क्या पढ़ाते हो, वो सब बताओ। मैं संस्कृत पढ़ाता हूँ जी बताओ, लाइफ के बारे में और प्यार के बारे में एक एक टिप। पार्टनरशिप, जो पार्टनर होता है ना, कैसे नहीं चलेगा, लड़कियों को कैसे भी चलता है आजकल। हेलो, हैप्पी वुमेन्स डे। आज वैसे वुमेन्स डे भी है, देखो जी। हाँ, और शादी हो गई? हाँ वही ना। कितने बच्चे हैं? 3। अपना जो कौन के नाम में लिखेगा। कौन सी क्लास में हो? स्कूल ही जाते। महादेव कितनी भक्ति के स्कूल ही छोड़ दिया। स्टैंड होने वाले हैं। थैंक यू गॉड, थैंक यू महाकाल जी। वाह यार, मैं कितना क्यूटी पाई दिखता हूँ भाई, कितना क्यूटी पाई। अब दर्शन के बाद मिलते हैं आप लोगों से। तो भाई बहुत लोगों के ना करते हुए हमने ले लिया भांग। भाई थोड़ा शाय हो रहे, बात नहीं कर रहे व्लॉग में। ये रहा हमारा कमरा, इस पे रखूंगा प्रसाद और जाऊंगा पसर। So hey guys, welcome back to my new vlog। भाई नया दिन है, नई तारीख है, नई शुरुआत है और नया स्टेट भी है। मैं अभी आया हूँ बहना के पास। तो अभी हम जा रहे हैं, उनका एक स्टाफ का मेंबर है, मिल सकते हो आप। भैया नाम बताओ। शोएब। अभी हम खाने पीने जा रहे हैं कुछ, और फिर देखते हैं क्या सीन होगा क्या नहीं। फिलहाल कुछ यही सब है। अभी फोटो क्लियर नहीं आ रही होगी, अब अच्छा दिखा मैं, अब लाइट अच्छी दिखी होगी। हाँ तो मैं ये कह रहा था, हाँ अब अच्छा फिर से दिखाऊंगा। बार बार अच्छा दिखता रहूंगा। लाइफ का भी ऐसा ही है, बार बार अच्छा दिखना, बार बार उतार चढ़ाव चलते रहते हैं। लाइफ भी ऐसे ही है, कभी अच्छी दिखती है, कभी बुरी दिखती है। चेहरा एकदम से मेरा अच्छा दिखेगा, एकदम से आपको बुरा दिखेगा। तो लाइफ को भी हल्के में लो। ओशो ने भी कहा है कि लाइफ एक हल्की फुल्की चीज है, उसको हल्के फुल्के में लो। कुछ एक वर्ड बोल दो कुछ मेरे लिए, एक वर्ड। फ्यूचर ब्राइट है इसका। नहीं, एक वर्ड बोला मैंने। एक वर्ड, हाँ स्मार्ट। थैंक यू। स्मार्टनेस के कायल भैया मेरे आते ही पट गए थे मेरे से। अब हम आ चुके हैं मोती महल में। इसका नाम है मोती महल। खाने में पता नहीं मोती दे दे, क्या पता मैं। चलो, आज मेरा बर्थडे भी है, मजाक कर रहा हूँ। बर्थडे विश कर दो सीधा नीचे कमेंट्स में सारे। लाइफ इज ऑल अबाउट अपॉर्चुनिटीज भाई, अपॉर्चुनिटीज को पकड़ते चलो। मैंने पहले भी समझा रखा तुम्हें, अपॉर्चुनिटीज ना ऐसी चीज है, और ये अपॉर्चुनिटी सिर्फ इन चीजों के लिए नहीं होती कि आप कुछ भी करो। अपॉर्चुनिटीज को समझो कि ये मेरे लिए अच्छी चीज है, इसको पकड़ता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। अभी मैं कुछ खाता पीता हूँ क्योंकि मुझे भूख लग रही है, फिर आगे की बातें करते हैं और इनसे भी बातें करेंगे जो हमारे साथ है। एक दो लोग और आ रहे हैं, चलो। नहीं मतलब तो भाई खाने के स्पॉट पे आ चुके हैं, और अब मैं सोच रहा था कि लाइफ के ना दो चीजें इंपॉर्टेंट होती है सबसे। एक लाइफ टिप और एक लव के बारे में, कैसे हम डील करते हैं प्यार के साथ। अब हमारे साथ एक और भैया है, वो हमसे बताएंगे। भैया पहले तो आप अपना नाम बताओ। थोड़ा समय देखो बिल्कुल रोज चलेगा जो आपने ये बोला, थोड़ा समय ये भी इसमें जाएगा। इसका क्या है, ये अब लड़की का मेरे से बात हो चुकी है, अभी इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका लाइफ को लेके जो, पहले ये बताओ आपकी क्या पोस्ट है, आप क्या पढ़ाते हो, वो सब बताओ। मैं संस्कृत पढ़ाता हूँ जी, और पीजीटी पोस्ट है। ठीक है। पटती पटत पटंती, हाँ वही। पट से पटत पटत, पटावे पटावे पटावे। इससे ऊपर भी है। याद नहीं करेगा। ठीक है, तो अब आप मुझे एक एक चीज समझाओ, क्योंकि आप मेरे से बड़े हो, एक्सपीरियंस दो इन चीजों के बारे में। मैं सीखना चाहता हूँ, और ये देख रहे ना, तो ये लोग भी सीखना चाहते हैं क्या चीजें होती है। प्यार के बारे में टिप दो और लाइफ के बारे में टिप दो। देखिए प्यार तो ऐसा है कि हाँ जी, उसी का होके रहना है, जो भी लाइफ में आ रहा है उसी का होके रहना है, और उसके लिए बहुत ज्यादा लॉयल रहना है। अच्छा। दूसरा मतलब कोई इंसान होना ही नहीं चाहिए उसके अलावा। अच्छा। ऐसा मतलब रहना है। और लाइफ के लिए तो ऐसा है कि कोई एक लक्ष्य बनाओ और उसके पीछे ही रहो। मतलब ये नहीं कि आज हम इस लक्ष्य के पीछे हैं, कल दूसरे लक्ष्य के पीछे हैं, तब परसों तीसरे लक्ष्य के पीछे, ऐसा नहीं। हाँ, एक ही लक्ष्य होना चाहिए और उसी के पीछे पूरी जिंदगी रहना और बेस्ट करो भाई। समझे सारे? ऐसा ही करना लाइफ में, अगर आगे बढ़ना तो ऐसे आप भी अच्छे पोस्ट पे लगो, कुछ भी करो, मजे करो। एक भैया और है जिनसे हमने स्कूटी में बात करी थी, उनसे भी पूछते हैं अभी। चलो भैया बताओ लाइफ के बारे में और प्यार के बारे में एक एक टिप। एक टिप लाइफ के इनको बारे कुछ में, समझा दो, कुछ अच्छा सा तगड़ा सा। खुश रहो जैसे भी रह पाओ। प्यार के बारे में ये या नहीं, लाइफ के बारे में। लाइफ के बारे में खुश रहो कैसी भी कंडीशन हो। ठीक है। और प्यार के बारे में ढूंढते रहो, जब तक प्यार सही मिलता नहीं तब तक। आप भी ढूंढ रहे हो क्या? हाँ, ढूंढना तो पड़ेगा ही। डोरा दी एक्सप्लोरर वो क्या कर रही है? तो ये नहीं कि आपको वो जल्दी मिल जाए। हाँ। तो आपको हो सकता है कि जल्दी मिल जाए, बाद में जवानी के बाद भी मिले हो सकता है। बुढ़ापे में मतलब? हाँ, कभी भी मिल सकता है। तो अगर मान लो आप 40 साल के हो गए, आपको मिली नहीं, फिर आपको कितनी साल की बुढ़िया शादी करनी है बताओ? नहीं, वो तो मैं कह रहा हूँ ना, चाहे कितने भी हो, बड़ी हो, प्यार अंधा होता है। प्यार अंधा होता है, बुढ़ापा नहीं देखता। ये तो प्यार की बात हो रही है ना, बुढ़ापे उम्र की बात ही नहीं हो रही फिर तो। अच्छा,
ठीक है, ठीक है, और कुछ बस इतना ही। ना, कुछ बोलो, मजा आ रहा, जनता को मजा आ रहा होगा पक्का, और कुछ बोलो। नहीं, यही बस एडवाइस है, हाँ, आप लोग बस लॉयल लो और वेट करो। किसके लिए? जितने भी पटारक के सारे नहीं के नहीं लिए? नहीं, जो आपको परफेक्ट एक मिल जाएगा कोई ना कोई अच्छा, हाँ। आपको लगेगा बस यही रुकना है मुझे आके, तो वही आप रुक जाइएगा बस। और लड़के को कैसा होना चाहिए? लड़का ऐसा होना चाहिए अपनी बंदी के लिए? लड़का तो जैसा है वैसा ही हो जाएगा, कितने कुछ उसको मिल जाएगा। जोड़ी पार्टनरशिप, जो पार्टनर होता है ना, कैसा भी अपने- चलेगा? लड़कियों को कैसा कैसा भी चलता है आजकल है? लड़कियों को कैसा भी नहीं चलता है, उनको तो बहुत डिमांड होती है। खैर, फिर भी आपको चेंज होने की जरूरत नहीं है, जैसे भी अच्छा। आप हो वैसे रहो, आपको वैसी लड़की मिल जाएगी। अच्छा, चलो बाय कर दो, बाय बाय। किसी कर दो। अच्छा बताओ, तीनों में सबसे स्मार्ट कौन है? तुम तीनों में से? हाँ, हाँ, छोटी वाली बहन है। और लड़के में? लड़के में आप ही है। आए, लड़का भी एक ही है, लड़का भी एक ही है, कंपटीशन कम हो गया। कंपटीशन ही नहीं है। वही बात है, रेस में अकेला भाग रहा हूँ। वही बात है, वही बात है, रेस में अकेला भाग रहा हूँ, अकेला जीत गया। जब हम चले जाएंगे तब इसकी बोलना। अगर समझदारी की बात करें तो आकांक्षा है। ना, समझदारी की तो हम भी करते हैं, पर हम ड्रामे ज्यादा करते हैं, हरकतें ज्यादा करते हैं। अरे नहीं, वो उनके साथ रहे ना ज्यादा, तो उनको लगता है कि वो ज्यादा समझदार है, पर हमारे साथ रहेंगे तो उनको पता लगेगा ये नहीं है। बड़ी बहन ज्यादा नहीं बोलेगा मेरी कम, ठीक है? हाँ, चुप होके बैठ जाओ। ओके, बड़ा हमारी अरे केक है उनके पास, उनका बर्थडे है। किसका बर्थडे है? केक, चल उनके घर में जाके केक खा मिल जाएगा। चल करें? उसके पेरेंट्स भी ताली तो तो है, बजानी, हैप्पी बर्थडे तो करना पेरेंट्स भी तो है, और क्या। ताली बजाएंगे। और सर की किसी ने यहाँ वाली मांग भर दी है। ये देखो, अब वो बंदा नहीं मिल रहा जिसने मांग भरी है, हम उस बंदे को ही ढूंढ रहे हैं। बंदी हो क्या पता बंदी हो। बंदी ने भरी है भाई। बंदी ने मांग भरी है। रिवर्स हो गया। देखो देखो, मांग भरना मेन होता है, लड़का भरे लड़की भरे, मांग भरी जानी चाहिए। की शादी हो चुकी है। हेलो, सच में बंदी नहीं भरी है। इग्नोरेंस। पहले खा। ओके, तो ये क्या पनीर लबाबदार है? इसमें बता क्या है? पनीर लबाबदार। हाँ, मुंह से बोल भाई। मस्त, एक नंबर। दूसरी क्या है? ये है मशरूम। क्या है? दूसरा से क्या बैग टूटा हुआ है? मशरूम दो प्याजा। मशरूम दो प्याजा। इधर से क्यों आए थे? खा के बता। वो मैं दिल्ली आया था तो मुझे यहाँ दिक्कत नहीं लगी। अब इधर से करेंगे। पर्सनली मशरूम्स पसंद नहीं है, तो ये ठीक ठीक है, बट ये बेस्ट है। और सर कैसे हो आप? राम 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 राम। तो भाई देखो, रियल में तो मार नहीं सकते औरतों को, ठीक है? तो हम गेम के थ्रू मार रहे हैं। पाँव में मोच और छोटी सोच हमें कभी आगे नहीं बढ़ने देती। दिखाओ। आज मूवमेंट डे, हैप्पी वुमेन्स डे। आज वैसे वुमेन्स डे भी है। देखो जीता कौन है, ये देखो। अगेन एक लड़की आ चुकी है और मैं पता नहीं मरूंगा या जीतूंगा, जो भी होगा देखते हैं। सो गाइस, आई लव गर्ल्स फाइट यार, आई लव गर्ल्स फाइट। तो स्कूल में भी लड़कियां लगती थी ना, तो भाई बड़ा मजा आता था। और आज फिर से मैं लड़वा रहा हूँ 2 लड़कियों को। ये देखो, अब देखना क्या होगा। वाओ, व्हाट अ फाइट। आई लव गर्ल्स फाइट। थैंक यू। कैंडिडेट रखेंगे थोड़ा सा। बात कर दुनिया तो बात कर, सब देख रहे। सब तो बता कि तू उज्जैन आ चुकी है और हम भी उज्जैन आ चुके हैं। बोल, उनसे बोल कुछ। भाई मम्मी साड़ी सूड़ी पहन के हो चुकी है रेडी, और मेरा आउटफिट कुछ ऐसा है, बस ये सिंपल से जूते, बेल बॉटम जी। तो भाइयों उज्जैन आ चुके हैं और अब हम जा रहे हैं महाकाल के दर्शन करने। तो भाइयों लाइफ में प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है। प्रोटेक्शन के द्वारा आप हर चीज से बच सकते हो, ठीक है? जैसे सन से प्रोटेक्शन, मेरे पास ही एक काले रंग का गमछा है, परना भी बोलते हैं हरियाणवी में। ये टोपी है और मेरा चेहरा जिसको मैं धूप का दिखते ही ऐसे मोड़ दूंगा, ठीक है? तो ऐसे करने से मेरे चेहरे पे टैनिंग बचेगी, टैनिंग नहीं आएगी।
और इस मंदिर के पीछे कुछ इतिहास है जो मैं यहाँ के स्थानीय लोगों द्वारा ही तुमसे साझा करूंगा, अगर कोई मुझे मिला तो, जिससे मैं बात कर पाऊँ व्लॉगिंग के द्वारा। बाकी की चीजें तुम आगे देखना। चलो मेरी जान, भाई तेरे लिए मैं मंदिर सजाऊं, तेरे नाम का टीका लगा। भाई मंदिर जाओगे? मंदिर महाकाल। नहीं जाएंगे भाई, नहीं जाएंगे। हाय कर दो, हाय कर दो। जा महाकाल। धूप से बचने के लिए हमें महिलाएं बनना पड़ता है। धूप से बचने का तरीका बस एक ही है, औरत बन जाओ, है कि नहीं भाई? भाई ये पता क्या कह रही है? कह रही है कि भांग पियेंगे आते टाइम। पीनी है? बता। पियेंगे भाई, थोड़ी थोड़ी पिए, चाहे पियेंगे जरूर भांग, ठीक है? अभी सड़क क्रॉस करते हैं। ओ शिट, आ जाओ। बताओ अपने बारे में, बताओ कुछ। मेरा नाम अकील खान है। हाँ, और शादी हो गई? हाँ वही ना, कितने बच्चे हैं? 3। कितने उम्र की है कौन? बीवी? ठीक है, मेरी 33। बीवी की पूछे बात है, आपकी थी। और कुछ बताओ अपने बारे में। लाइफ में क्या क्या चेंजिंग हुई शादी के बाद? शादी के बाद बहुत चेंजिंग हुई है, सब बढ़िया है। सब बढ़िया हुआ? हाँ, अच्छा चलो, ऐसा ही होना चाहिए भाई। शादी के बाद कईयों की जिंदगी अच्छी हो जाती है, कईयों की बुरी हो जाती है, हाँ। पर जिंदगी में बदलाव जरूर आता है शादी के बाद। बहुत बदलाव आता है। कई लोग बोलते हैं, आजकल के बच्चे कह रहे हैं कि हम शादी नहीं करेंगे, उसके बारे में क्या ओपिनियन है? बताओ। नहीं करना चाहिए शादी को। शादी कर तो आपको लाइफ का पता चलेगा। लाइफ के बारे में कहते हैं कि हमें पहले से ही पता, शादी करने की जरूरत नहीं है। शादी के बाद शादी करो, पर थोड़ा लेट कर लो, पर शादी जरूर करो। शादी जरूर करो, समझे? ये भैया का ओपिनियन है, और ये मैं नहीं बोल रहा, एक्सपीरियंस बोल रहा है। करना चाहिए, करनी चाहिए शादी। अभी हम जा रहे हैं कुछ खाने पीने, जैसा कि आपको पहले ही बताया था। आगे की बात बाद में करते हैं। चलो चलो भैया। क्या पिया रहे हो? चाय पिया रहे हो? भांग तो नहीं है इसमें? कभी भांग हो? फिर ठीक है, राम राम कर दो। कितने लोग हैं? तेरन आपकी श्रद्धा से बोनी पट्टा कर दी। मत करो भैया, मत करो, मत करो। अपना आप जब उनके नाम में लगा दीदी छोटा नहीं रखने इतना बड़ा लगा दो क्या महाकाल का? क्या टिश्यू लगा दो? मत करो भैया, नाक वाला। अरे कभी मत, कहीं भी नाका नहीं, कहीं पे भी जाओ, कभी भी कम होगी ना, कभी साफ मत करना। चश्मा दे। टिश्यू लगा दो क्या? नहीं, टिश्यू लगवा लो। कोई बात नहीं। भाई चेहरे का ग्लो और टीका हमेशा चमकता रहना चाहिए। अभी रुद्राक्ष पे चढ़ जाता मैं। पियक्कड़ू मैंने भांग पहले ही पी लिया है। भाई हमने धो लिया हाथ, और ये भैया कह रहे हैं कि फूल अब यहीं से देना पड़ेगा। क्या करें भैया, बताओ कुछ बोल दो। कौन सी क्लास में हो? स्कूल ही जाते? भाई महादेव की इतनी भक्ति के स्कूल ही छोड़ दिया। जय महाकाल। सब कैसे भाई? बोल कुछ। आज हम आए हैं उज्जैन। थोड़ा सॉलिड 10 में बोल, ताकत में बोल, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दिखा। बहुत ज्यादा गर्मी है, हम काले हो रहे हैं। और गर्मी से बचने का क्या जुगाड़ है? पढ़ना। महिलाएं बन जाओ, चुन्नी कर लो, घूंघट कर लो, फिर आप गर्मी से आसानी से बच पाओगे। हम टैन होने वाले हैं। मैं नहीं होता भाई टैन। डाइट अगर अच्छी होगी तो कभी टैन नहीं होगे भाई। अब शायद हमारा फोन सबमिट होने वाला है, क्योंकि अंदर दर्शन के टाइम फोन अलाउ नहीं होता।
तो अब मैं दे दूंगा फोन और अपने जूते भी दे दूंगा ताकि मैं दर्शन कर सकूं आराम से। बाय कर दो क्योंकि दर्शन के बाद ही मिलेंगे इस व्लॉग में। इस व्लॉग को कंटिन्यू दर्शन के बाद ही करेंगे। वाह यार, मैं कितना क्यूटी पाए दिखता हूँ भाई, कितना क्यूटी पाए। अब दर्शन के बाद मिलते हैं आप लोगों से। और धूप से तो मैं बचता रहूंगा, पर आप भी अपना ध्यान रखना। दर्शन के बाद मिलते हैं, चलो। तो भाई दर्शन हो चुके हैं हमारे, काफी ठीक ठाक और अच्छे खासे दर्शन हो चुके हैं और प्रसाद भी हम लोगों ने ले लिया है। अब घर की तरफ प्रस्थान करते हैं हम लोग। यही सब है, सबसे हल्का फुल्का मिलना तो मिल लो, क्या ही है। सबकी शक्लें ऐसी हो रखी है, पर मेरी सबसे बेटर है। थैंक यू गॉड, थैंक यू महाकाल जी। बता रही क्या एक्सपीरियंस रहा तेरा दर्शन का? दर्शन का एक्सपीरियंस बता भाई। मम्मी की बहुत ज्यादा इच्छा थी कि वो महाकाल के दर्शन करे। अब एट द एंड कर लिए दर्शन। अब इसके बाद मम्मी का क्या पीओवी है दर्शन को लेकर, आप बताएगी, बताओ। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। नाक लाल हो चुकी है। फिर बोलना कर, सुनना रहो, बता दे एक्सपीरियंस एक बार, तेज बोल के बता। एक्सपीरियंस को बताया नहीं जा सकता। तो भाई बहुत लोगों के नाना करते हुए हमने ले लिया भांग। बहुत लोग वैसे नाना कर रहे थे, अब हंस के दिखा रहे हैं। पीछे से करते हैं नाना और सामने दिखाते हैं हंस के। और मैं पीऊंगा अब ये, बताना नहीं है किसी को। भांग नहीं है इसमें, जेन्युइन। तो भाइयों सब कुछ डन हो चुका हमारा। अब हम घर के लिए जा रहे हैं दोबारा। वही ट्रैवल वगैरह जो मैं तुमको नहीं दिखाऊंगा क्योंकि बोरिंग हो जाता है व्लॉग फिर, है कि नहीं भाई? बताओ, घूमना फिरना किस में बैठ के घर जा रहे हैं उसमें दिखाना बोरिंग हो जाता है ना जनता को देखने के लिए। भाई थोड़ा शाय हो रहे, बात नहीं कर रहे व्लॉग में। कोई नहीं, हर एक रिक्शा वाला बात नहीं करता। तुम मेरी बातों पे ध्यान दो और किसी पे नहीं। चलो अब घर की तरफ चलते हैं। पहले तो अपने रूम पे चलते, फिर देखते क्या अगर कुछ दिखाने का हो तो दिखा दूंगा, ना तो ब्लॉग को यहीं पे एंड समझो। इससे ज्यादा कुछ दिखाने का है नहीं। जो दर्शन थे उन लोगों ने कर लिया है। यहाँ पे रिक्शा ही रिक्शा चल रही है और कुछ चल नहीं रहा। और महाकाल के जयकारे सुनाई दे रहे हैं यार चारों तरफ, और कुछ नहीं है यहाँ पे। चलो आगे अब रूम पे मिलते हैं। आगे की बात बाद में करते हैं। सारे व्लॉग की हो गई है एंडिंग, प्रसाद ले लिया है, सब कुछ डना डन। अब लास्ट में सब बाय बाय कर दो अपने अपने तरीके से। सारे ये सारे तरीके बिल्कुल भी ना, तुम्हारे तरीके है, मेरा तरीका बाय गाइस। दिस इज द माय वे टू सेइंग टू समवन टू बाय। ये रहा हमारा कमरा, इस पे रखूंगा प्रसाद और जाऊंगा पसर। वाओ गाइस, व्हाट अ दर्शन, व्हाट अ एक्सपीरियंस। मैं पहली बार उज्जैन आया था, वैसे मुझे तो बहुत अच्छा लगा है। आप भी कभी उज्जैन विजिट करो और मेरे से कभी मत बताना कि मैं उज्जैन आया हूँ, नहीं तो मैं जानने की आपको जिद करूंगा एट द एंड फिर से। अब धूप नहीं है फिर भी मैं घूंघट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे आदत हो चुकी है घूंघट करने की। पता नहीं औरतें क्यों मना करते घूंघट करने के लिए, क्योंकि मुझे तो पसंद आ रहा घूंघट करना। क्योंकि घूंघट करने में मुझे लगता नहीं कोई बुराई है। औरतों को घूंघट हमेशा रखना चाहिए, इससे उनका चेहरा हमेशा ग्लोइंग रहेगा, धूल मिट्टी से बच के रहेंगे, उनको कभी नजर नहीं लगेगी। 50 चीजें अच्छे फायदे हैं। मर्दों ने तुम्हारी भलाई के लिए बोला कि तुम घूंघट रखो, पर तुम ना रख के खुद की जिंदगी को खराब कर रही हो। घूंघट कर चल। तू कर तो रखा तूने। बाय मेरे पीपल्स।
क्या कह रहे हो? जिस बहन के घर पे आया उस बहन से नहीं मिल पाया, लो बात करो। हेलो एवरीवन, माय नेम इज आकांक्षा और आज हम उज्जैन में आए थे और हमें बड़ा मजा आया। बस थोड़ी गर्मी, बहुत थोड़ी नहीं वैसे बहुत ज्यादा ही गर्मी थी, पर ये है कि दर्शन हो गए अच्छे से, ज्यादा भीड़ भी नहीं थी, बस बढ़िया गया सब। ये सब देखेगा तेरा मेरा यारी दोस्ती का सारा ग्रुप, परिवार वाले सारे। ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, घंटा फर्क नहीं पड़ता है अपन को। आए